हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई के साथ अपने सेहत का ध्यान भी दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत ही इजी वे में। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्लास 4 का बुक है। ओके, क्लास 4 का बुक है और ये इन्वायरमेंट है। यहाँ पे आप इंग्लिश भी सीख जाएंगे और सब्जेक्ट की ज्ञान भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपका सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर इस चैनल से 1% आप अगर आप कुछ सीख के जा रहे हो तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, और कमेंट सेक्शन में लिखें आपको ये वीडियो कैसी लगी। गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने की बात हो रही है। ठीक है, ये एनवायरमेंट है तो कुछ आपको नॉलेज ही मिलेगा। ओके, लेट अस, चलो हम लोग मिलते हैं। मीट सम चिल्ड्रेन, कुछ स्टूडेंट चिल्ड्रेन से मिलते हैं एंड मिस और सी मतलब देखते हैं क्या कि हाउ कैसे कैसे दे वे लोग रीच द स्कूल, स्कूल पहुंचते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे देखो स्कूल जाने वाला बच्चा कैसे जा रहा है। बम्बू का ब्रिज बना हुआ है और यहाँ पे कुछ नाला या नदी होगा, उसको पार करके स्कूल जाता है। देखो स्कूल जाने में लोग को कैसे परेशानी होती। इट्स रेन सो मच, जब रेन वर्षा जो ज्यादा हो जाती, सो मच मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है। वेयर वी लिव, जहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, जहाँ, तो यहाँ पे जहाँ होगा। ठीक है, वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, आफ्टर द रेन, रेन के बाद, ठीक है, देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर। देखो ये देयर जो है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, मतलब इसको आप मेन सब्जेक्ट नहीं मान सकते। समझो ये झूठा है, सिर्फ दिखाने के लिए। ओके, तो क्या होता है कि पानी जो होता है हर जगह, पानी एवरीवेयर हर जगह, नी हाई, नी नी मीन्स घुटना, घुटना से भी ऊंचा हो जाता है। ठीक है, लेकिन डेट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है, कंट्राडिक्ट बता रहा है सेंटेंस का। इसके बावजूद भी नॉट स्टॉप, वो रुकता नहीं है, मतलब हम लोग नहीं रुकते कहाँ, स्कूल जाने से। ठीक है, पानी बरसता है, परेशानी होती है, फिर भी हम लोग स्कूल जाने से नहीं रुकते। वी होल्ड आर बुक्स इन वन हैंड, हम क्या करते हैं, होल्ड मीन्स पकड़ना, रखना, हम रखते हैं अपने बुक्स को, आर बुक्स को एक हाथ में और बम्बू विथ द अदर, और बम्बू को क्या करते हैं, सॉरी, एंड बम्बू विथ द अदर, और दूसरे हाथ में बम्बू रखते हैं। वी क्विकली, हम क्या करते हैं, एडवर्ब है, बता रहा है, क्या करते हैं, हम तुरंत ही क्रॉस कर जाते हैं, पार कर जाते हैं द बम्बू, बम्बू को, एंड रोप ब्रिज, और जो ब्रिज जो लटका हुआ रहता है उसको, टू रीच स्कूल, स्कूल पहुंचने में। ठीक है, एक हाथ से बम्बू को पकड़ता है, एक हाथ से बुक को लिए रहता है और ऐसे ऐसे करके वो पहुंच जाता है। चलिए दूसरा, ट्राई, इसे कोशिश करते। ये क्या, देखो अब कहीं कहीं ज्यादा गीला जगह है तो यहाँ पे बच्चे कैसे जा रहे हैं स्कूल, वो देखो। कलेक्ट सम ब्रिक्स, कलेक्ट करना है मतलब जमा करना है। सम मिस कुछ, ब्रिक्स मतलब ईटा, उसके अंदर होता है आई ले देम, यहाँ पे ले है। ओके, दिख रहा है ले, आई ले देम, ले मीन्स लिटाना, उसको लिटा देता है कहाँ, ऑन द ग्राउंड, जमीन पे, इन अ लाइन, लाइन में, एक कतार में। ओके, क्योंकि एज शोन इन द पिक्चर, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया, यहाँ पे दिख रहा है ना। ट्राई वॉकिंग ऑन देम, और क्या करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं उस पे चढ़ना। ठीक है, टहलना। व्हाट इट इजी, क्या यह इजी है, मतलब मुश्किल होता है इस पे जाना। उसके बाद क्या करते हैं, मेक अ स्मॉल ब्रिज, हम लोग छोटा सा ब्रिज भी बनाते हैं। ठीक है, बाय टाइंग 4 और 5 बम्बू पोल्स टुगेदर, क्या करते हैं हम लोग, एक जगह बम्बू के पोल्स को बांधते हैं, टाई करते हैं और बनाते हैं छोटा सा ब्रिज। ये देखो ये ब्रिज सब बना हुआ है, वैसा ही बनाता होगा। आस्क योर टीचर, अपने टीचर से पूछो हेल्प करने के लिए। नाउ अब हम क्या करेंगे, वॉक ऑन योर ब्रिज, अब हम ब्रिज पे, अपने ब्रिज पे वॉक करेंगे। हाउ डिड यू फील, कि हमें कैसा फील हुआ। डिड यू फॉल डाउन, क्या तुम गिर गए। इफ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम, अगर, इफ अगर तुम टहलते हो इस तरह कुछ समय, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट इजी, तो क्या करोगे, तुमको आसान हो जाएगा कोई चीज भी प्राप्त करना। ठीक है, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो,
इट वुड बी इजियर कि यह बहुत ही आसान होगा, मतलब क्या करना, टहलना, उस पे चलना, ऑन दिस ब्रिज, ब्रिज पर, वो भी क्या, बेयर फुट मीन्स नंगा पैर, मतलब आपके पैर में चप्पल नहीं है, ठीक है, नंगा पैर इजी होगा, और विथ शूज या स्लीपर, कि स्लीपर के साथ आसानी होगा, ऑफकोर्स नंगा पैर ही आसानी होगा, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, ये लद्दाख, लद्दाख के बारे में बताया जाए। लद्दाख जो है वो इंडिया का ऊपरी हिस्सा है, ऐसे इंडिया है ना, तो ये यहाँ पे लद्दाख है, ठीक है, कश्मीर के यहाँ पे लद्दाख है, ऊपरी के हिस्सा जो है यहाँ पे लद्दाख, ठीक है, यहाँ पे लद्दाख की बात हो रही, जो यूनियन टेरिटरी है। तो द ट्रोली, यहाँ ट्रोली वाला सिस्टम होता है, ठीक है, पार करने के लिए, क्योंकि इधर पहाड़ उधर पहाड़ रहता है, तो बीच में घाटी सब रहता है, खाई सब, तो इसको ऐसे पार किया जाता है। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। एवरी दिन मतलब प्रत्येक दिन हमें क्या करना पड़ता है, हैव टू मतलब जोर दे के बोला जा रहा है कि हमें पार करना पड़ता है रिवर को, यहाँ पे नदी है, ठीक है, नदी को पार करना पड़ता है टू गेट स्कूल, स्कूल जाने में। द रिवर इज वाइड एंड डीप, रिवर जो होता है वो बहुत ही वाइड चौड़ा होता है और गहरा होता है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप, वहाँ क्या होता है, देखो ये इंट्रोडक्शन करा रहा है, देयर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होता है, एक आपको मिलेगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत आयरन रोप, आयरन का रस्सी मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ रहा, अक्रॉस द रिवर, पूरे रिवर पर, मतलब यहाँ से लेके वहां तक लगा रहता है, ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड में, उधर और इधर। इट इज टाइड टाइटली, और यह बहुत ही जोर से बंधा हुआ होता है, ठीक है, विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज, और वो क्या होता है, एकदम मजबूत पैरों से या रॉक से क्या होता है, मजबूती से बंधा होता है। देयर इज अ ट्रोली, क्या होता है, एक ट्रोली होता है, ये देखो ट्रोली से मिलेगा, ठीक है, जिसपे आदमी लोग बैठता है। एंड ओपन बॉक्स, और वो बॉक्स ओपन होता है, खुला हुआ होता है, मेड ऑफ वुड, वो वुड का बना होता है, वुड मीन्स लकड़ी, आ रही है ना इंग्लिश समझ में, बहुत ईजी है। उसके अंदर अटैच्ड विथ द रोप, और वो क्या होता है, अटैच्ड मीन्स जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जुड़ा हुआ होता है, क्या चीज से, किसके साथ, रोप से, रस्सी से। 4 और 5, 4 या 5 ऑफ अस, मतलब हमारे में से 4 या 5 ही बैठ सकते हैं, कहाँ, ट्रोली में। इन लगा हुआ है, मतलब में, इनका मतलब में, किसी के अंदर बैठ सकते, कहाँ, ट्रोली में। और पुल्ली हेल्प्स द ट्रोली टू मूव अक्रॉस द रोड, उसमें पुल्ली कुछ लगा रहता है, उससे क्या होता है कि वो हेल्प करता है ट्रोली को मूव करने में, मतलब उसमें कुछ लगा रहता होगा, कुछ चक्कर टाइप का खींचने वाला, ठीक है, वो उससे क्या हो जाता है कि पार हो जाता है, ठीक है। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम, इससे क्या होता है, हम पहुंच जाते हैं दूसरी साइड रिवर के, जो बहुत ही कम समय। ओके, चलो आगे जाते हैं। लेट अस डू, चलो हम लोग कुछ करते हैं, डू मीन्स करना। ऑब्जर्व, आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, देखना है पिक्चर को, ठीक है, पिक्चर 1 और 2 इन द पिक्चर। चिल्ड्रेन आर पुलिंग, चिल्ड्रेन जो है खींच रहा है, क्या खींच रहा है, द बकेट्स, चिल्ड्रेन जो है वो बकेट्स खींच रहा है, यहाँ से दिख रहा है, फ्रॉम द वेल, वेल से मतलब कुआं। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर, क्या तुम दोनों में अंतर देख सकते हो कि क्या अंतर है। विच वुड बी इजियर, कि क्या तुम्हें इजी बताएगा, देखो इससे तुम्हें पानी खींचने में आसानी होगा कि इससे खींचने में होगा, तो आपको देखने से पता चलता होगा कि इससे खींचने में आसानी होगा, यहाँ पे गोल बना हुआ है, इसमें आपको मेहनत कम लगेगा, ये क्या होता है, यहाँ पे ये इसको टानता है नीचे का, ठीक है, तो इसके लिए आसानी हो, और इसमें ज्यादा मेहनत लगेगा। यूजिंग द पुल्ली और नॉट यूजिंग द लिफ्ट थिंग, देखो यहाँ पे पुल्ली यूज किया जा रहा है, मतलब स्प्रिंग टाइप का होता है, ठीक है, जो उसको खींचता है, उसमें रोलिंग लगा रहता है, ओके, ऐसे ऐसे खींचने में बन। फिर बोल रहा है लुक अराउंड यू, अब तुम चारों तरफ देखो, वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुल्ली, कि कहाँ कहाँ पुल्ली का यूज किया जाता है, देखो यहाँ भी यूज किया जाता है ईटा उठाने के लिए। लिस्ट डेम करो, विद द हेल्प ऑफ पुल्ली, पुल्ली के द्वारा ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग, इससे क्या हो जाता है कि तुम बहुत ही कुछ आसानी से खींच सकते हो, कर सकते हो, एज शोन इन द पिक्चर, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे सीमेंट, देखो यहाँ सीमेंट का ब्रिज बताया जा रहा है। सीमेंट का ब्रिज है वो तो और अच्छा हुआ है ना, वो तो ज्यादा मजबूत होगा, है ना। वी ऑफन, हम, वी मीन्स हम, अक्सर, ऑफन में अक्सर, नीड टू हमें जरूरत होता है क्या, गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, हमें अक्सर जरूरी होता है कि ये वाटर का जो बॉडी होता है इसको यहाँ से यहाँ पार करने, तो इसको पार करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे ब्रिज बनाया जाता है, ठीक है। सो वी यूज ब्रिज, तो हम क्या करते हैं, ब्रिज का यूज करते हैं। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, ये क्या होता है, सीमेंट का बना होता है, या ब्रिक्स का भी बना होता है, और आयरन रोड्स भी, रड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप, ब्रिज जो है हमें हेल्प करता है स्टेप में, मतलब चलने में। आगे समझ, क्वेश्चन आंसर हमें नहीं बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे मकसद हमें सिर्फ इंग्लिश सिखाना है, इसी वजह से हम क्वेश्चन आंसर आपको नहीं बताते। अगर आपको क्वेश्चन भी करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये वलम, वलम क्या है, केरला का उस जगह का नाम होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला, केरला जो है वो साउथ स्टेट है इंडिया का, ओके। तो क्या होता है, इन सम पार्ट्स ऑफ केरला, केरला के कुछ हिस्सों में देखोगे तुम, वी यूज अ वल्लम, वल्लम यूज करते, वल्लम कोई चीज का नाम है, स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल। देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ हम लोग यूज क्या करते हैं, एक बोट का यूज करते हैं, इसके द्वारा स्कूल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पढ़ते हैं, अब आते हैं कैमल कार्ट, अब राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें नहीं देखना है, ठीक है। वी लिव इन द डिजर्ट, हम क्या करते हैं, डिजर्ट में रहते हैं। डिजर्ट मीन्स वैसा जगह जहाँ पानी बहुत कम है, बालू ही बालू हो, उसे रेगिस्तान कहा जाता है, ओके। तो जयपुर वगैरह में रेगिस्तान देखने को मिलेगा। तो वी लिव इन द रेगिस्तान, मतलब रेगिस्तान का बच्चा लोग बोल रहा है कि हम डिजर्ट में रहते हैं, ठीक है, या बच्चा लोग है। देयर इज अ सैंड ऑल अराउंड, चारों तरफ क्या होता है, सैंड ही सैंड होता है। इट गेट्स वेरी हॉट, ये क्या होता है, बहुत ही गर्म होता है, इन द डे, गर्मी के टाइम में बहुत गर्म होता है। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, हम क्या चीज से चढ़ के जाते हैं, कैमल पे चढ़ के स्कूल जाते हैं, ठीक है। कैमल का जो बना हुआ कार्ट होता है उसका यूज करके स्कूल जाते हैं। यहाँ दिख रहा है ना कैमल, ये है बुल्लॉक कार्ट, विलेज इन द प्लेन, ये प्लेन्स एरिया में आपको बुल्लॉक कार्ट देखने को मिलेगा, जैसे बिहार यूपी में, ओके। वी राइड इन आर बुल्लॉक कार्ट, अब तो यहाँ गाड़ी सब चलने लगा है, ये सब का भी यूज उतना नहीं होता है। तो वी राइड इन आर बुल्लॉक कार्ट, हम क्या करते हैं, कैसे सवारी करते हैं, बुल्लॉक कार्ट से, ठीक है। गोइंग स्लोली, मतलब बहुत धीरे धीरे, थ्रू द ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड होते होते हम लोग जाते हैं। इफ, अगर, इट इज टू सन्नी, अगर ज्यादा धूप हो, मतलब सूरज निकला हो, या रेनिंग, या ज्यादा वर्षा हो, वी यूज आर अम्ब्रेला, तो हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला यानी छाता का यूज करते हैं, ओके। अब बाइसाइकिल राइड करते हैं कि साइकिल से कैसे राइड करते हैं। वी राइड आर बाइसाइकिल, हम अपना जो राइडिंग है, हम अपना सवार साइकिल से करते हैं। ऑन द लॉन्ग रोड, जहाँ लंबा रोड हो, दूरी ज्यादा हो, टू स्कूल, स्कूल जाने में साइकिल का यूज किया जाता है। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो साइकिल से जाया करते थे स्कूल। एट फर्स्ट, फर्स्ट क्या होता है, पहले। एट फर्स्ट गर्ल्स हेयर डिड नॉट गो टू द स्कूल, यहाँ क्या होता था, पहले लड़की स्कूल नहीं जाया करती, बिकॉज इट वॉज टू फार, क्योंकि यह बहुत दूर होता था। बट नाउ, लेकिन अब क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स, मतलब 7 और 8 लड़की इजिली, बहुत ही आसानी से चलती है, ठीक है। इवन थ्रू द डिफिकल्ट रोड, एकदम डिफिकल्ट रोड होता है, लेकिन फिर भी एकदम आसानी से, यहाँ तक कि बहुत ही आसानी से वो डिफिकल्ट रोड पे जा सकती, किसके द्वारा, साइकिल के द्वारा। उसके अंदर पढ़ना है चिल्ड्रेन क्रॉस द जंगल, अब हमें ऐसा जगह के बारे में पढ़ना है जहाँ चिल्ड्रेन जंगल को क्रॉस करके स्कूल जाता है। तो क्या बोल रहा है, चिल्ड्रेन क्रॉस द जंगल, बच्चे जो है कैसे जंगल को क्रॉस करके जाता है। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, हमें जाना पड़ता है, हैव टू मतलब जोर दे के बोल रहा है, ये अलग ही स्ट्रक्चर होता है ग्रामर का, ठीक है। जहाँ पे हैव टू, हैज टू लगा करके यह काम तुम्हें करना ही है, ठीक है, करना ही पड़ेगा, तो वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट लगा कर। तो वी हैव टू गो, हमें जाना ही पड़ता है, थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, मतलब मोटे फॉरेस्ट के
द्वारा उससे हो करके थ्रू हो करके जाना पड़ता है टू रीच स्कूल। स्कूल पहुंचने में हमें मतलब वो मोटा जो जंगल होता है उसको क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। एट सम प्लेसेज, कुछ जगहों पे क्या होता है, इट इज सो थिक, बहुत ही मोटी जंगल होती है, बहुत घनी जंगल, डेट जहाँ इवन सनलाइट डजंट पास थ्रू, इतनी घनी होती है कि यहाँ तक कि इवन यहाँ तक कि सनलाइट जो रहती है वो इससे पार नहीं हो सकती, ठीक है, इसके द्वारा इससे होकर के पास नहीं हो सकती। इट इज ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, और यह क्या होता है, यहाँ बहुत ही शांति होती है, ठीक है, बहुत ही शांत होता है। यू कैन ओनली हेयर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर, तुम क्या कर सकते हो, यू कैन, तुम कर सकते हो, ओनली हेयर, तुम यहाँ से क्या सुन सकते हो, साउंड सुन सकते हो, वो भी किसका, अलग अलग डिफरेंट, अलग अलग बर्ड्स के या अलग अलग क्रिएचर जो भगवान ने बनाया है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। ये नॉर्दर्न हिल्स के बारे में बताया रहा है जहाँ बर्फ बर्फ है। मूविंग ऑन द स्नो, हम क्या करते हैं, हम कैसे चलते हैं, स्नो मतलब बर्फ से, पूरा बर्फ से ढका हुआ जगह है, उससे मूव होकर के, उससे होकर के जाना पड़ता है स्कूल। सी देखो, हाउ वी रीच स्कूल, कि हम कैसे स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, बहुत मतलब माइलों दूरी को पार करके हम लोग स्नो को पार करके स्कूल जाते हैं। वी होल्ड हैंड्स, देखो हाथ को एक दूसरे का पकड़ता है, एंड वॉक केयरफुली, और एकदम वॉक मतलब धीरे धीरे एकदम सावधानी से हम लोग उस पर चलते हैं, नहीं तो मतलब दिक्कत होता है चलने में, ठीक है, पैर नीचे धंस जाएगा या स्लिप कर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इफ द स्नो इज सॉफ्ट, अगर स्नो ज्यादा सॉफ्ट है, आर फीट सिंक इनटू, क्या होगा, हमारा जो फीट होता है उसमें सिंक कर जाएगा, मतलब उसी के अंदर थोड़ा घुस जाएगा। वेन द स्नो, जब स्नो इज फ्रोजन, मतलब ज्यादा बर्फ जैसा फ्रीज किया हुआ हो, तो वी में स्लिप एंड फॉल, हम क्या करेंगे, स्लिप कर जाएंगे, और फॉल मीन्स गिरना और गिर जाएंगे, ठीक है। अब हमें चैप्टर 2 पढ़ना है, एयर टू एयर। हु हैज गॉट माई एयर्स, कि हमारा यहाँ बोल रहा है हु हैज गॉट माई एयर्स, कि किसने मेरा कान को प्राप्त किया, रखा या पकड़ा, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है कि मेरा कान कहाँ है, ठीक है, किसने ऐसा किया हरकत, देखो हिरन का कान ऐसा नहीं होता है, ये हाथी का कान होता है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिस्ट है, कुछ गलती किया है, ठीक है, वो आप लोग को देखना है, ठीक है, ये ऐसा कान नहीं होता है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। आर दीज एनिमल्स लुकिंग फनी, देखो क्या ये एनिमल्स फनी दिख रहा है, हाँ फनी दिख रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है किसी का कान, ठीक है, उल्टा पुल्टा कान दिख रहा है, उसका कान लगता है उसको लगा दिया गया, उसका उसको लगा दिया गया है ना। ये खरगोश से तो इसको बिल्ली दूसरे तरह का कान दिया गया है, तो फनी देखने में लग रहा है। द आर्टिस्ट हैज ड्रॉन, आर्टिस्ट जो कलाकार ने ऐसा ड्राइंग किया है, रॉन्ग एयर्स, गलत कान लगाया है, ऑन द हेड्स ऑफ एनिमल, एनिमल के सर पे, ऐसा कान नहीं होना चाहिए। गिव करेक्ट एयर्स टू द एनिमल्स इन द स्पेस गिवन बोलो, नीचे जो जगह दिया गया उसमें आपको सही सही एयर्स को लगाना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मैच द एनिमल्स, आपको मैच करना है, ठीक है, मिलाना है, शोन हेयर जो नीचे दिखाया गया विद द पिक्चर ऑफ देयर स्किन, उसके स्किन को देखते हुए, मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ द ईच एनिमल, ठीक है, ये आप लोग को बनाना है, ठीक। देखो ये जेब्रा का दिख रहा है, ये चीता का दिख रहा है, क्या है ये आप लोग को मैच करना है, हमें तो इंग्लिश सीखना है, तो देखना नहीं, फिर पढ़ लेते हैं जो भी है इंग्लिश। द डिफरेंट पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न्स के होते हैं ऑन द एनिमल्स, एनिमल्स पर अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, प्रकृति ऐसा बनाया हुआ है। आर ड्यू टू हेयर ऑन देयर स्किन, और ड्यू टू मतलब जिसके वजह से हेयर होता है उसके स्किन पर, ठीक है। हैव यू एवर सीन, क्या तुमने कभी देखा है एक एनिमल विदाउट हेयर, ऐसा एनिमल देखो हो जिस पर बाल नहीं हो, ऐसा देखो कोई, ऐसा तो है ही नहीं, हमें लग रहा है सबके पास बाल होता है, पता नहीं है क्या। हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड, और किसका हेयर रिमूव्ड हो गया है बताना है आपको, क्वेश्चन हो रहा है। इमेजिन हाउ द एनिमल वुड, और वो एनिमल कैसा दिखेगा, इफ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन, तुम इमेजिन करो कि अगर उसके पास, इमेजिन करना है कि अगर उसके पास नहीं होगा हेयर तो वो कैसा दिखेगा, लुक, वुड लुक इफ इट इज नॉट मतलब
उसके पास अगर हेयर नहीं होगा स्किन पे, ठीक है। देयर वुड बी नो पैटर्न्स, और अगर कोई भी पैटर्न्स नहीं होगा तो वो कैसा दिखेगा, सब पे पैटर्न्स बना होता है, ठीक। चलो ये चैप्टर 3 पढ़ना है। अ डे विथ नंदू, एक नंदू है उसके बारे में दिन गुजारना है, ये पढ़ना है। ये हाथी को से नंदू बोल रहा है, ठीक है। नंदू बोल रहा है, नंदू वेक्स अप, नंदू उठो, ठीक है। नंदू वोक अप, नंदू उठा, एंड ओपन हिज आइज, और अपना आंख को खोला, वो खुद का आंख खोला, ठीक है। पोसेसिव है प्रोनाउन, आंख को खोला, फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंडों के लिए। ही वॉज नॉट श्योर, वह एकदम श्योर नहीं था, सुनिश्चित नहीं था वेर ही वॉज, कि वो कहाँ है जब वो सो के उठा। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, टू हिम, उसको देख करके, कि ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट अ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स, उसे ऐसा लग रहा था कि वह है किसके, एक बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के मतलब फॉरेस्ट है उसके चारों तरफ, और ग्रे ट्री ट्रंक्स है, और वहां पे जो है ग्रे कलर का ट्री का ट्रंक्स है। ट्रंक्स किसे कहते हैं, ये निचला भाग जो पेड़ का होता है ना, उसे ही ट्रंक कहा जाता है। ही बिलिंग्ड हिज आइज, उसका आंख को थोड़ा झिलमिलाया, ऊपर नीचे किया, एंड लुक्ड, और देखा अराउंड, चारों तरफ। ओह देयर वाज अम्मा, कि ओह अम्मा, अम्मा देयर वाज अम्मा, देयर वाज अम्मा, वो अम्मा कहा, ठीक है, ओह करते हुए। द ग्रे फॉरेस्ट, ये जो ग्रे कलर का फॉरेस्ट था, यानी भूरा कलर का, जो कि ही हैड इमेजिन, उसने इमेजिन किया, ही वाज इन, उसमें जहाँ पे था वहां पे इमेजिन किया। वाज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, उसे ऐसा लग रहा था कि वो लेग्स और जो ट्रंक्स है उसके क्या है, फैमिली मेंबर्स का है। फिर बोल रहा है द सन वाज ओवरहेड, उसका जो सन जो था, सूरज जो था, ओवरहेड, उसके सर के ऊपर एकदम सीधे आ रहा था। एंड इट वाज गेटिंग हॉट, और क्या था, बहुत ही गर्मी था, गर्म का टाइम था। नानी माँ, उसकी जो नानी माँ थी, वो ट्रम्पेटेड थी, मेड अ लाउड साउंड। देखो ये ट्रम्पेटेड का मीनिंग ही होता है स्पेशली हाथी के लिए, जब हाथी कस के चिल्लाता है, नहीं बोलता हा करके बोलता है, तो उसकी नानी ने वैसे चिल्लाई। नानी माँ इज द ओल्डेस्ट, नानी जो थी वो सभी हाथी में से सबसे ओल्डेस्ट थी, सबसे बूढ़ी थी। इन द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट का जो झुंड था, हर्ड मीन्स झुंड, ठीक है। वो जो झुंड था एलिफेंट का, उसमें जो है वो सबसे बूढ़ी थी, ठीक है। सी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जंगल, वह क्या करी, स्टार्ट करी, शुरू करी, कहाँ कहाँ जाना, किस तरफ घूमे वो, टुवर्ड्स द जंगल, जंगल की तरफ चलना स्टार्ट कर दी, घूम गए। द अदर फीमेल एलिफेंट, देखो बोला जाता है कि हाथियों के झुंड में से जो मेन रानी जो होती है, जो सबको बताती है कि किधर जाना है, किधर रास्ता है, वो फीमेल ही हाथी होती है। हम लोग के जाति में क्या होता है कि मर्द जाति जो होता है उसको सबसे स्ट्रांग माना जाता है, ऊंचा माना जाता है, जानकारी वाला थोड़ा दिया जाता है उसको प्रेफरेंस ज्यादा। लेकिन हाथी के झुंड में जो होती है, वो एक फीमेल ही हाथी होती है, जो हमेशा अपने झुंड को पीछे से लेके चलती है, वही उसको रास्ता बताती है, ठीक है। तो इस श्लोक का अच्छा है, ठीक। चलिए तो आया समझ में आप लोग को। उसके बाद क्या है, हाँ, द अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो। देखो जो मेन रहती है वो तो आगे बढ़ जाती है, और उसी का वो सभी जो दूसरा फीमेल एलिफेंट होता है उसको देखता है, और उसके पीछे पीछे फॉलो करता है, वो जिधर जाता है जाती है उधर ही सब जाता है। नंदू ऑल्सो वेंट विथ देम, और नंदू जो रहता है छोटा हाथी, वो भी जाता है उसके साथ, उन लोग के साथ। चलो आगे देखते हैं क्या देखना है हाथी के बारे में। वेन, जब दे रिच्ड द जंगल, जब वो जंगल में पहुंचते हैं, द मेंबर्स ऑफ द हर्ड, जो उस झुंड का मेंबर होता है, जितने भी उसमें जो शामिल हाथी लोग होते हैं, स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट, वो फैलना स्टार्ट कर देता है, मतलब छितराने लगता है एक जगह से। इच मेंबर, प्रत्येक जो मेंबर आता है उसमें का, वेंट टू ईट, खाने को जाता है, हर फेवरेट लिप्स एंड ट्विक्स, जो भी उसका पत्ता और जो ट्विक्स सब होता है उसको खाता है। आफ्टर दे हैड ईटन, जब वो फिनिश कर लेता है, खा लेता है, द हर्ड मूव्ड टुवर्ड्स द रिवर, तब क्या करता है, वो जो झुंड होता है
वो मूव्ड होता है, घूमता है किसकी तरफ, रिवर की तरफ, किसके लिए, पानी पीने के लिए। द बेबी एलिफेंट, जो बच्चा एलिफेंट होता है, एंजॉयड प्लेइंग, वो खेलने का मजा लेता है, इन द वाटर, वाटर में। द मदर्स ले डाउन, जो माँ रहती है वो लेट जाती है, इन द वाटर, वाटर में। एंड मड में, मड मतलब वो जो कीचड़ होता है, ऑन द रिवर बैंक, जो रिवर का किनारा होता है, ठीक। चलो आगे क्या है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि एन एडल्ट एलिफेंट, जो एक एडल्ट होता है मतलब यंग होता है, जवान हाथी होता है, कैन ईट मोर देन, वो क्या कर सकता है, 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे, वो 100 मतलब 100 केजी, 1 कुंटल से भी ज्यादा वो खा सकता है, ये जानकारी के लिए। एलिफेंट्स डोंट रेस्ट वेरी मच, एलिफेंट जो जाति होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा ज्यादा देर तक आराम नहीं करता है, ठीक है। दे स्लीप फॉर ओनली 2 आवर्स, वो हाथी का क्या है, हाथी के बारे में बताया जा रहा है। हाथी जो है वो सिर्फ क्या करता है, 2 से 4 आवर्स ही सोता है, उससे ज्यादा नहीं एक दिन में। एलिफेंट्स लव टू प्ले, एलिफेंट को खेलना बहुत पसंद है, विथ मड, मड के साथ जहाँ कीचड़ हो, एंड पानी हो। द मड जो होता है कीप्स देयर स्किन कूल, वो जो मड होता है उसकी स्किन जो रहता है उसको क्या करता है, कूल रखता है, यानी ठंडा रखता है। उसके बाद में देयर बिग ईयर्स, उसका जो बड़ा बड़ा कान होता है, ठीक है। ऑल्सो वर्क लाइक फैंस, वो कैसा काम करता है, फैन की तरह, पंखा की तरह, क्योंकि पंखा की तरह वो हिलता रहता है। द एलिफेंट फ्लैप डिश टू कीप देमसेल्फ कूल, कूल, ये क्या करता है, इसको खुद को कूल करने में हेल्प कर रखता है, करता है, ठीक है। आया समझ में। चलो आगे देखते हैं, देखो कैसे ये लोग नहा रहा है, फुहारा मार रहा है पानी का सूर से। फन एंड गेम्स, खेलेंगे और मजे करेंगे। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स, नंदू जो है अपने भाई को देखता है, अपने सिस्टर को देखता है, वो पुलिंग करता है, खींचता रहता है, ईच अदर टेल्स, एक दूसरे के टेल्स को। ही थॉट, उसने सोचा, आई बेटर, मैं अच्छा होता कि नॉट गो नियर देम, कि मैं उसके नजदीक नहीं जाता। व्हाट इफ दे फॉल ऑन मी, क्या है कि कहीं वो मुझे गिरा ना दे। आई एम स्टिल स्मॉल, क्योंकि मैं बहुत ही अभी भी छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट, वह चुप से गया, एंड स्टूड, और खड़ा हो गया, कहा, नियर हिज मदर, अपने माँ के पास। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर, उसकी जो माँ थी, अम्मा जी जो थी, वो अच्छी तरह से मतलब अच्छी तरह से उसे बिना चोट पहुंचाए पुष्ट किया, उसको धक्का दिया, नंदू को, कहा, वाटर की तरफ। एज इफ, मानो जैसा कि सी वाज टेलिंग हिम, कि वह हमें कह रही है, टू गो एंड प्ले, कि तुम जाओ और खेलो। नंदू लव टू प्ले, नंदू को खेलना बहुत ही पसंद था, कहाँ, इन द वाटर। हिज कजन वर ऑलरेडी देयर, उसका जो भाई बहन था वो पहले ही से ऑलरेडी वहां था। जस्ट एज ही रिच्ड नियर, जैसे ही वो तुरंत वहां पहुंचा, और स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, वो जो फाउंटेन मतलब फुहारा जो था वो फेल हुआ, गिरा कहाँ, उसके सिर पर। ही गॉट वेट, वो क्या हुआ, भीग गया, ठीक है। ओह, दिस वाज द वर्क ऑफ हिज नट्टी कजिन, यह काम जो होगा एकदम, वो जो नट्टी नटखट उसका भाई बहन है उसी का काम होगा। नंदू ज्वाइन देम इन द गेम, नंदू भी क्या हुआ, ज्वाइन कर गया, मतलब शामिल हो गया इस गेम में। बिफोर सनसेट, मतलब सूरज क्या बोलते हैं, डूबने से पहले। द हर्ड, जो झुंड होता है, वो स्टार्टेड बैक, वो क्या होता है, स्टार्ट करता है बैक टुवर्ड्स द जंगल, जंगल से वापस आना स्टार्ट कर देता है। बाय देन, तब तब क्या होता है कि नंदू वाज वेरी टायर्ड, तब से क्या होता है, नंदू जो होता है वो बहुत ही टायर्ड हो जाता है, मतलब थक जाता है, थक गया, ठीक है, थक गया, नंदू वाज वेरी टायर्ड, नंदू बहुत थक गया, ये पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर, वो अपने आप को सेट किया, कहाँ स्थापित किया, हिमसेल्फ, खुद को, बिटवीन, किसके बीच में, अपने मदर के फ्रंट लेग्स, अपने माँ का जो फ्रंट वाला लेग्स था उसके नजदीक अपने आप को एडजस्ट कर ली। एंड फेल स्लीप, और माँ का टांग यहाँ पे क्या किया, सो गया। एज ही ड्रैंक हर मिल्क, जैसा कि दूध नहीं पिया जाता है, माँ का फीडिंग किया जाता है, वैसा ही वो किया। यू हैव रीड अबाउट नंदू, क्या तुमने नंदू के बारे में पढ़ा, एंड द एलिफेंट हर्ड, और एलिफेंट के झुंड के बारे में।
एक एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल्स। हम आपको पहले ही बता देते हैं कि एक जो होता है हाथी का झुंड का जो हाथी होता है वो मेनली क्या होता है, फीमेल्स ही होता है। एंड बेबी एलिफेंट द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। और जो लीडर जो होती है, जो हम आपको पहले बताया, वो क्या होती है, ओल्डेस्ट, जो सबसे ओल्ड होती है वही उसकी लीडर होती है। ठीक है, हम लोग बता रहे हैं कि उसमें फीमेल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे लीडर के बारे में बात नहीं हुआ, यहाँ पे लीडर के बारे में बात। उसके बाद बोलता है अ हर्ड, एक झुंड जो होता है, मे हैव 10 मतलब 10 to 12 फीमेल एलिफेंट। एक झुंड में 10 से 12 फीमेल होता है। एंड यंग वंस, और सब क्या होता है, एक दूसरे से यंग होता है। मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर कितना है, 14 से 15 ईयर्स ओल्ड। वो जो मेल जो एलिफेंट होता है वो उसमें रहता है, उसका एयर कितना होता है, 14 से 50 क्या होता है, 14 से 50 ईयर्स का होता है। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। फिर वो क्या हो जाता है कि वो छोड़ देता है उस झुंड को और अलग हो जाता है। ठीक है, उससे अलग हो जाता है। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज गेट ओल्ड। नंदू भी वैसा ही करेगा, जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो वो क्या कर देगा, वो झुंड को छोड़ देगा। लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप। एलिफेंट की तरह ही और भी अलग जानवर होते हैं, वो भी साथ में रहते हैं। दीज एनिमल्स ग्रुप आर कॉल्ड हर्ड्स। इस एनिमल के ग्रुप्स को हर्ड कहा जाता है, हर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर। ये झुंड अक्सर क्या करते हैं, एक साथ घूमा करते हैं और खोजा करते हैं अपना खाना। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन है, ये हमें नहीं पढ़ना। ओके, तो यहीं पे वीडियो को हम अंत करते हैं। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा 1% तो आप प्लीज लाइक करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट तक वीडियो देखें, तो इसके लिए थैंक यू सो मच।